फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। ज्योग्राफी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और 2025 जून एग्जामिनेशन से पहले 2024 दिसंबर तक के क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कवर हो जाएं। और यहां पर आपको बता दूं पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने में। तो पीवाईक्यूज बिल्कुल आपको करने चाहिए और 2006 से कर रहे हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर नहीं आते, रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस, तो आपको बता दूं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बिल्कुल आपको करना चाहिए और मेरी वीडियोस में आपको जो है डिस्कस देखने को मिलेगा, टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो बिल्कुल आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ पर रेगुलर आएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला गया है द नॉर्थ पोल लाइज विद इन द आर्टिक ओशियन वेयर इज साउथ पोल इज लोकेटेड विद इन अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी यूजेज द फिनोमिना एज द सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट। किसने यूज किया था ये आर्ग्यूमेंट? तो बता दूं टेट्राहाइड्रल थ्योरी में हमें देखने को मिलता है ये आर्ग्यूमेंट। टेट्राहाइड्रल थ्योरी जो है आपको बता दूं 1875 में दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम लुथियन ग्रीन जो है वो एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था। विलियम लुथियन ग्रीन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। डेट भी कई बार पूछ लेते हैं 1875 में। और ये जो है इनका क्या था, जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था। और अर्थ जो है इनका मानना था कि अर्थ जो है जब ठंड हो गई, यहाँ पर जो है पहले गर्म थी फिर बाद में ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पर यह कॉन्ट्रैक्शन होता है। और उसमें जो है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अर्थ जो है इवॉल्व होकर एक टेट्राहेड्रन का फॉर्म ले लेती है। टेट्राहेड्रन क्या होता है तो आपको बता दूं फोर फेस शेप जो आपका ट्राइंगल होता है, एक आप मान लीजिए पिरामिड की तरह, ठीक है, एक पिरामिड की तरह शेप ले लिया, इसका मानना था इनका। और इस थ्योरी में जो है ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, पर एट द टाइम उस टाइम पे जो है काफ़ी ये जो है डिस्कस वाला टॉपिक था, डिस्कशन यहाँ पर चली थी इस पे। ऑल दो बाद में इन्होंने जो है ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा इस पे, इंपॉर्टेंस खो गई वक्त के साथ, पर इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है और बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलते हैं। बात करें इंडस एंड ब्रह्मपुत्र और एग्जाम्पल, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन 2 में इंडस और ब्रह्मपुत्र किसका एग्जाम्पल है? तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज का है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है, पर यहाँ पर सबसे जरूरी है कि क्या होता है एंटीसीडेंट ड्रेनेज। तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज जो होता है आपको बता दूं, जो यहाँ पर आपके फीचर्स होते हैं, जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, तो उससे पहले से अगर कोई रिवर वहाँ पर है उसे कहेंगे एंटीसीडेंट ड्रेनेज। यानी हिमालय का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो माना जाता है इंडस और ब्रह्मपुत्र उस टाइम में मौजूद थी। और जब इनका जो है आप देखें जब फॉर्म हो रहा था तो काफ़ी स्टेप में हुआ है, हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो ये अपने पाथ में टिके हुए थे, ये जो है यहाँ इरोड करके अपने ही पाथ में बह रहे थे। सेम आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा सुपर इम्पोज ड्रेनेज का, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। रिवर्स कहाँ आपको स्वर्ण रेखा रिवर जैसे आपको देखने को मिलेगा, या मान लीजिए जो प्लेटू रीजन में आपके हैं, या चंबल आप देख लीजिए, वो भी सुपर इम्पोज ड्रेनेज में आता है, जो कि इरोड करके बहती है, ठीक है। साथ में सब्सिक्वेंट ड्रेनेज की बात करें तो सब्सिक्वेंट जो साथ में बहती है लैंड फॉर्म के हिसाब से, लैंड फॉर्म के हिसाब से जो रिवर बहेगी उसे सब्सिक्वेंट ड्रेनेज कहेंगे। कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज जो है वो होता है जो फर्स्ट किसी भी लैंड फॉर्म डेवलप होने के बाद जो पहली रिवर होती है उसमें बहती है, उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। यहाँ पर द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव टाइड, तो बता दूँ 12 आवर्स 26 मिनट्स यहाँ पर लगते हैं एक वेव को जो है आने में, ठीक है, टू सक्सेसिव हाई टाइड्स को आने में। यहाँ पर जो है क्वेश्चन 4 देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू नो बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन। यहाँ पर आपको बता दूँ लोकेशन के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत होती है। यहाँ पर बात करें टाइम की तो सिर्फ आपको यहाँ पर जो है आपको लॉन्गिट्यूड से ही टाइम पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे काफ़ी सारे। यहाँ पर पूछा जा रहा है एजर्सन में कि द ट्रोपोस्फियर द डेंस लोअर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर इन विच मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना सच एज क्लाउड्स एंड स्टॉर्म अगर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो है आपको पता होगा ट्रोपोस्फियर यहाँ पर जो है लोअर पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं वहाँ पर जितनी भी मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना होती हैं सब वहीं होती है, सही बात है। फिर रीजन क्या बोला गया है इसका? रीजन बोला गया है द इन द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ द अल्टीट्यूड। बिल्कुल आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, इसलिए आप देखिए पहाड़ों में बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पर जो है दोनों सही है, पर रीजन आप देखें मैच नहीं कर रहा, तो बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 6 का, बोला गया तो ओशियन फ्लोर और मच यंगर देन द कंटिनेंट। सही बात बोला गया है कि यहाँ पर ओशियन फ्लोर जो होता है याद रखें वो यंगर होता है, न्यू जो फ्लोर डेवलप होती हैं
वो यहाँ पर समुद्र में आप जाकर देखें तो ओशियन फ्लोर जो होते हैं वो यंगर होते हैं। फिर बोला जाता है ओनिंग टू देयर लो, रीजन में क्या बोला है, ओनिंग टू देयर लो डेंसिटी द कॉन्सिक्वेंट बुओयंसी द ओशियन फ्लोर आर नॉट फोर्स्ड डाउन इनटू द मेंटल सबडक्शन जोन। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दो प्लेट है, ठीक है, एक दो प्लेट आपकी यहाँ पर है, एक अंदर जा रहा है और एक जो है ऊपर उठ रहा है। तो ये कब होता है, कौन सा अंदर जाता है, तो आपको पता होगा जिसकी डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी वो नीचे चला जाता है, और यहाँ पर जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चला जाता है। तो ओशियन जो फ्लोर्स होती है उनकी रिलेटिवली डेंसिटी ज़्यादा यहाँ पर होती है जो यहाँ पर कंटिनेंट होते हैं उससे। तो सेकंड वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला गया है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेक पॉसिबल द इरोजन ऑफ लैंडस्केप इज सन। बिल्कुल, सन जो है आपको पता होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी से जो है सब कुछ हो रहा है। फिर रीजन में क्या बोला गया है, सोलर एनर्जी इवेपोरेट सरफेस वाटर सम ऑफ विच सब्सिक्वेंटली फॉल्स एज अ रेन एंड स्नो ऑन द रॉन्ड ऑन हाई रॉन्ड्स। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही बात है। आप देखें तो जितना कुछ हो रहा है सन, कहीं ना कहीं सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर क्वेश्चन 8 में भी एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन हैं आपके। एजर्सन में क्या पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट नियर द एपिसेंटर एंड डिक्रीजिव विद द डिस्टेंस। अगर आप देखें एक अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पर जो पहला आपका सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ से फोकस से जो पहला होगा उसे हम कहते हैं, जहाँ पर वो जाएगा उसे कहते हैं एपी सेंटर। तो वो एपी सेंटर में असर उसका कम होता है। एज अ सर्कल आप देखेंगे, अगर आप न्यूज़ भी देखते होंगे तो शो करता होगा कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया है, उसके बाद जो है इसका कम हो रहा है। तो बिल्कुल पहली बात जो है सही लिखा गया है। फिर बोला गया है रीजन में क्या, रीजन में बोला गया है कि द एनर्जी रिलीज बाय अर्थक्वेक कैन बी स्टेब्लिश फ्रॉम इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये बात जो है यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर दोनों में कोई भी रिलेशन कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड का रोल नहीं होता। साथ में जो है क्वेश्चन 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द रीजनल डेलिनेशन। तो यहाँ पर हमको पता है रैंक साइज रूल, लॉ सेटलमेंट मॉडल, सेंट्रल प्लेस मॉडल रिलेटेड नहीं, ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल नॉर्मली यूज किया जाता है रीजनल डेलिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोला गया है व्हाट डज नॉट कॉज रीजनल इम्बैलेंस। तो रीजनल इम्बैलेंस कब होगा और कब नहीं होगा, तो बोला गया है नॉट कॉज रीजनल इम्बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर रीजनल इम्बैलेंस उससे नहीं होगा। नोडल रीजन आर डेलिमिनेटेड। अब नोडल रीजन की बात करें, यहाँ पर क्या होता है नोडल रीजन, तो यहाँ पर जो है नोडल रीजन एक सेंटर आप मान लीजिए जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, तो स्पेशियल इंटरैक्शन जो होता है उसके बेसिस में यहाँ पर जो है डेलिनेट करते हैं हम उसे। क्वेश्चन 12 आप देखिए, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अर्ली पीरियड हैज had a beneficial impact that important is diffusion of idea, spread of language, spread of scientific and technological innovation, all of above। तो यहाँ पर all of above होगा। पहले के टाइम पे माइग्रेशन हुआ करता था तो यहाँ पर आइडियाज़, नए आइडियाज़ आते थे, लैंग्वेज आता था, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कहीं एक एरिया पे डेवलप हुआ है तो वो बाकी जगह भी स्प्रेड होता था। क्वेश्चन 13 देखिए, बोला गया है रूरल एरिया स्मॉल टाउन कॉमनली ग्रो अप एज प्रोवाइडिंग मार्केट फैसिलिटी, जिसे हम कहते हैं बाजार। आप देखिए कितना भी बैकवर्ड एरिया होगा, ठीक है, कितना भी बैकवर्ड एरिया होगा, विलेज होगा, वहाँ आसपास बाजार लगता है, तो सबसे पहले जो है मार्केट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था, यानी एक सामान दीजिए दूसरे सामान लीजिए। अभी भी बहुत जगह फॉलो किया जाता है जहाँ ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ डोमिनेट करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग ऑफ इंडियन अर्बन सेंटर इज। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस में हम क्लासीफाई करते हैं, याद रखेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन ही बेस है, फंक्शन नहीं है। काफ़ी लोग फंक्शन सोच रहे होंगे पर यहाँ पर पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंडियन रैंक साइज रूल, द पॉपुलेशन ऑफ लोअर रैंक सिटी इज द प्रोपोर्शन टू। अब यहाँ पर रैंक साइज रूल के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपको कब देखने को मिलेगा, 1949 में ये थ्योरी दी गई थी रैंक साइज रूल की। 1949 किसने दिया था, जिफ ने दिया था, ये आपको याद रखना है, 1949 में जिफ ने दिया था। अब इस थ्योरी में क्या है, तो बोला गया था कि सबसे लार्जेस्ट सिटी जो होती है उसमें आप देखें तो वो जो है जितना रैंक होगा उसके आप डिवाइड कर देंगे तो उस पॉपुलेशन आप उस सिटी की निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत सिंपल आप जो है फॉर्मूला लगाकर यूज कर सकते हैं। नॉर्मली पॉपुलेशन भी पूछ लिया जाता है कई बार, इसमें जो है अलग अलग तरह से आपसे पूछते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी से आप जो है रैंक साइज पॉपुलेशन ऑफ लोअर सिटी रैंक आप जान सकते हैं यहाँ पर कौन से रैंक में है। तो डेफिनेशन क्या कैसे आप फाइंड करेंगे, P1 यहाँ पर जो होगा आपका होगा पॉपुलेशन ऑफ लार्जेस्ट सिटी, N जो होगा रैंक ऑफ द सिटी आपका यहाँ पर, वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका PN आ जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ जो भी आपका है फोर्थ रैंक सिटी है या थर्ड रैंक सिटी है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो एफ रटजल जो है यहाँ पर फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी माने जाते हैं, ये आपको याद रख लेना है। इनका काफ़ी सारा वर्क है यहाँ पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। 17 क्वेश्चन देखिए, बोला गया हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमलैंड थ्योरी इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब रिमलैंड थ्योरी किसने दी है, तो यहाँ पर स्पाइकमैन ने दी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर रिमलैंड थ्योरी कब दी थी इन्होंने, तो यहाँ पर रिमलैंड थ्योरी आई है 1944 में। बुक कौन सी थी, तो बुक का नाम था द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। ठीक है, 1944 में ज्योग्राफी ऑफ द पीस आई, द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी में इन्होंने बात करा था रिमलैंड के बारे में। अब यहाँ पर नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ विदाल द ब्लेश की बात करें तो यहाँ पर जो है इन्होंने दिया था आपका टेरिटोरियल एज अ होल। ठीक है, यहाँ पर जो है बात करें जीन की तो इन्होंने दिया था इंटरैक्शन। कार्ल रेटर की बात करें तो यहाँ पर जो है इन्होंने दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ। फ्रेडरिक रटजल आपका पता होगा सोशल डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, वो उनके प्रिंसिपल है ये। साथ में 19 की बात करें फिलोसफिकल व्यू एडवोकेटिंग दैट मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हिज ओन नेचर इज नॉन एज। काफ़ी ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जिस्टेंशलिज्म इसे कहते हैं। और यहाँ पर जो है ह्यूमन क्या डिसाइड करते हैं, क्या यहाँ पर जो है यहाँ पर जो भी वो डिसीजन लेते हैं और किस तरह से उनकी फिलोसफी एडवोकेट करती है, उसी को बोला जाता है एग्जिस्टेंशलिज्म। यहाँ पर बात करें क्रॉप कॉम्बिनेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रैंकिंग ऑफ क्रॉप इन अ रीजन। क्रॉप कॉम्बिनेशन हम रैंक करके यहाँ पर जो है निकालते हैं। झरिया कोल फील्ड इज लोकेटेड, बहुत ही उस टाइम पे इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, झारखंड है अब थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एडवेंट प्रोमिनेंट ब्रिटिश जोग्राफर टू द डेवलपमेंट ऑफ जोग्राफी। अब यहाँ पर बात की गई है ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश जोग्राफर की। नॉर्मली हम जर्मन की सुनते हैं इसलिए हमें याद जर्मन वाले रहते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो आपको बता दूँ उलरिच सबसे पहले आएंगे, फिर हर्टबर्टसन, फिर जो है स्टम्प आएंगे, फिर मैकेंडर आखिरी हमें देखने को मिलता है मैकेंडर। तो दो आपको याद करना है, स्टैम्प एंड मैकेंडर, वो से जो है क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा। और पहले भी आसानी से आप याद कर सकते हैं, उलरिच का नाम काफ़ी फेमस है। अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलिनिटी के बेसिस पे बताया गया है, यानी घट रहा है। सैलिनिटी सबसे कम किसकी होगी, वो टफ है, तो यहाँ पर बता दूँ सबसे ज़्यादा देखना चाहिए रेड सी, यहाँ पर जो है आपका सेकेंड हो जाएगा, डेड सी आपका पहला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 सबसे पहले कहाँ है, 3, 1, 2, 4, एक क्वेश्चन से एक ऑप्शन से आपका यहाँ पर बन जाएगा डेड सी, फिर जो है रेड सी, उसके बाद जो है आपका ब्लैक सी, और फिर उसके बाद जो है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी नॉर्थ में है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जो है लोकेशन एक पर देख लीजिएगा, काफ़ी आसानी से यहाँ पर बन जाने वाला है। When was the Project Tiger, one of the most intensive conservation effort launched in India? तो ये जो है 1973 में स्टार्ट किया गया था, इंदिरा जी द्वारा यहाँ पर जो है इन्हें स्टार्ट किया गया था। और आप इसे याद सकते हैं कि 1971 में जो है आप देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है, और उसके बाद जो है 2 साल बाद टाइगर को प्रिजर्व ये करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ यहाँ पर टाइगर आपको पता होगा बहुत जगह मिलते हैं, मैंने याद करा है इसे, इसलिए आपको भी आसानी होगी अगर उससे रिलेट करते हैं आप तो। हु डिफाइन रिसोर्स एज अ रिसोर्स, तो रिसोर्स से क्वेश्चन आए, और बता दूँ जिमरमैन यहाँ पर पहला आपका होना चाहिए ऑप्शन। यहाँ पर एनिमल रियरिंग ऑन कमर्शियल स्केल हैज़ डेवलप वेल इन, तो एनिमल रियरिंग कहाँ डेवलप होती है, तो प्रेरी एंड स्टेपी रीजन जो है वहाँ पर आसानी से होती है। घास के मैदान है ये, काफ़ी आसान जो है आपको देखने को मिलता है, वास्ट लैंड विथ यहाँ पर जो है काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे लैंड, तो आसानी से वहाँ पर जो है पल जाते हैं। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, तो उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आप देखिए यहाँ पर जो है बात की गई है प्रोड्यूस करने की, यहाँ पर बात की गई है पर हेक्टर किसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हरियाणा और पंजाब यहाँ पर ऊपर आएंगे उत्तर प्रदेश से। फिर
विच वन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड लॉस इंडस्ट्री। फूड लॉस इंडस्ट्री क्या है, जिसे यहाँ पर बता दूँ डिपेंड नहीं होना पड़ता है रॉ मटेरियल में। तो कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, हैंडलूम और सीमेंट दिया गया है। और तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन लग सकते हैं, पर कॉटन टेक्सटाइल को माना जाता है फूड लॉस इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वेट गेनिंग इंडस्ट्री में आएगी। वेट गेनिंग इंडस्ट्री यानी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो मार्केट पे बनकर तैयार होती है, क्योंकि वहाँ पर ये गेन करती है वेट, ठीक है। ऑल दो आप सोच रहे होंगे कि गेन नहीं करती है, जैसा है वैसे, फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो रॉ मटेरियल से ज़्यादा यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट का वेट होता है। आइसोडोपेंस की बात करें तो किससे रिलेटेड है, तो आपको बता दूँ लाइन ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कोस्ट से ये रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, 1909 में। यहाँ पर आपको पता होगा एक थ्योरी आई थी, द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है, द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसे दिया गया था वेबर के द्वारा। अल्फ्रेड वेबर नाम था उनका, काफ़ी फेमस नाम है, पहली साइंटिफिक थ्योरी आप मान सकते हैं। अल्फ्रेड वेबर जो है उन्होंने दिया था लाइन ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट की बात करता है आइसोडोपेन, आपको याद रखना है। फिर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कौन नहीं करता रिलेटेड। वॉन थॉरन की थ्योरी देखे, रिंग था, ट्रांसपोर्ट का बड़ा रोल था, प्राइस का जो है दाम इंक्रीज हो रहा था। डिस्टेंस डीके फंक्शन जो है ये भी काफ़ी रोल करता है। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट इफर्ट, ये भी, इसमें भी आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रोल देखने को मिलेगा। सेंट्रल प्लेस थ्योरी में आपको नहीं देखने को मिलता। सेंट्रल प्लेस थ्योरी में क्यों नहीं, तो यहाँ पर जो है सेंटर और उसमें जो है मार्केट की बात की गई है, पॉपुलेशन, थ्रेशोल्ड, यही सब देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मंगोलाइड राइस इज प्रेडोमिनेटली फाउंड इन ईस्ट एशिया में मिलता है। यहाँ पर जहाँ बात करें तो ईस्ट एशिया में क्यों मिलता है, तो देखिए यहाँ पर जो है मंगोलाइड की आबादी आपको ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में भी देखने को मिलेगी। और यहाँ ऑल्दो अब ये वर्ड यूज नहीं किया जाता, पर अभी भी जो है काफ़ी लोग यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ट्राइबल इकोनॉमी। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन आपको पता होगा ट्राइबल इकोनॉमी में होता क्या है, एक पीस ऑफ लैंड में ये खेती करते हैं कुछ साल और जो है फिर शिफ्ट कर जाते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप देख लीजिएगा केरला में क्या है, उड़ीसा में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं। रेशियल ट्रेट ऑफ द मैन आर स्टडीड इन एंथ्रोपोलॉजी, याद रखिएगा जो भी ट्रेट्स वगैरह है मैन के, सब जो है एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। हु फॉर्मुलेटेड द हर्टलैंड थ्योरी। हर्टलैंड थ्योरी आपको बता दो किसने दी थी। 34 की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन 34 में आप देखेंगे कि ये जो है मैकेंडर ने दी थी। मैकेंडर की बुक अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा सर्च करके, पिवोट वर्ल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए प्लांट अडेप्टेड टू अ वेट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यहाँ पर जो है ए प्लांट वेट इन्वायरमेंट यानी जहाँ पर पानी ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पानी ज़्यादा है उसे हम कहते हैं हाइग्रोवेट, जहाँ पर पानी कम है उसे कहते हैं सेरोवेट। और जहाँ आपको बता दूँ नाइदर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी नाइदर एक्सट्रीमली ड्राई है नॉर यहाँ पर वेट, उसे कहते हैं मेसो। और ट्रोपोफाइट में आपके डिसिडुअस प्लांट टाइप के आ जाएंगे, यानी सीजनल, कभी ड्राई हो जा रहा है कभी पानी बहुत आ रहा है, ठीक है। ये जो है आप देखिए ट्रॉपिकल एरिया हम देखने को मिलते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन नॉर्मली लीड टू, यहाँ पर आंसर हैबिटेट आपको शो करेगा, पर यहाँ पर क्लाइमिक्स होना चाहिए, ठीक है, क्लाइमिक्स होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो नॉर्मली लीड करता है सक्सेशन से क्लाइमिक्स को। पेट्रो डॉलर इकोनॉमी हैज़ हाईली इन्फ्लुएंस वन ऑफ द स्टेट मोर देन अदर, तो यहाँ पर गुजरात होगा, यहाँ पर काफ़ी सारे इंडस्ट्री लगे और काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा हुआ। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया स्टेट लेवल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, आपको देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट यहाँ पर अगर पूछा जाए तो यहाँ पर जो है आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो डॉट मेथड यूज किया जाएगा। अब डेंसिटी पूछ दी जाती तो यहाँ पर जो है कोरोप्लेथ यूज किया जाता। यहाँ पर अलग अलग आप देखें सेक्टर मॉडल से पूछा जाता है पाई डायग्राम, कि कौन परसेंट में कहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिल रहा है, तो पाई डायग्राम भी हो सकता था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है 39 में, आइडेंटिफाई द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रिग्रेशन मॉडल इन अ डाटा सेट। अब रिग्रेशन मॉडल कब यूज करते हैं, तो यहाँ पर एसोसिएशन बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एसोसिएशन का मतलब क्या है, यहाँ पर रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम रिलेशन देखते हैं यूजिंग रिग्रेशन मॉडल। अब क्या है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो डिपेंड रहेगी, इंडिपेंडेंट वो है जो चेंज नहीं होगी। सन का एग्जांपल लेते हैं, सन जो है यहाँ पर मान लीजिए आपका इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट कौन है, प्लांट है। तो हम देखेंगे इनमें रिलेशन है या नहीं, प्लांट और इसमें, यानी इनमें एसोसिएशन कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि सन की रोशनी से इनका ग्रोथ होता है कि नहीं प्लांट का, ठीक है, तो बिल्कुल रिलेशन देखने को मिल रहा है, सन की रोशनी मिल रही, ग्रोथ हो रहा है।
तो वही हम रिग्रेशन में देखते हैं। फिर यहाँ पर मैच ऑफ द फ्लोइंग है, आपको बता दो, यहाँ पर आपको देखना होगा कैसे मेजर करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। तो ए देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। पता है सबको, यहाँ पर जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को हम कहते हैं रेंज, यानी ए का 3 आपका हो जाएगा। ए का 3 आपको ए बी और डी में देखना है। बी की बात करें, अब यहाँ पर बोला जा रहा है इट मेजर ऑफ सीक्वेंस, तो यहाँ पर जो है बी की आप देखें बात करें तो यहाँ पर होना चाहिए आपका 1, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ में देखिए 2 में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिजायर्ड इट विल बी फाउंड बाय अप्लाइंग विच फार्मूला। तो यहाँ पर सिंपल है, आप जो है एस डिवाइडेड बाय एक्स करें 100 से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा एक बार। द रैंक ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क 2006 का क्वेश्चन है, अभी भी 4th रैंक में है, यहाँ पर चेंज नहीं हुई रैंकिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉटन टेक्सटाइल, तो यहाँ पर अहमदाबाद आपको पता होना चाहिए वो है। कारगिल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सुरू रिवर, यहाँ पर ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा सकता है। सुरू रिवर जो है कारगिल यहाँ पर उसमें देखने को मिलता है, उसके बैंक में इस्टेब्लिश है। इम्फाल जो है इज़ द कैपिटल ऑफ, तो यहाँ पर मणिपुर का कैपिटल है। नॉर्थ ईस्ट के बाकी कैपिटल भी आपको याद कर लेने चाहिए। इम्फाल जो है मणिपुर का है। अरुणाचल प्रदेश का आपका ईटानगर है, ठीक है, ईटानगर है। साथ में आपका आसाम का, यहाँ पर आसाम का दिसपुर है, आसाम का आपका दिसपुर है। साथ में आपको बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा मेघालय, मेघालय का क्या है, मेघालय का आपका शिलोंग है, ठीक है, शिलोंग है। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मिजोरम, जिनका कहाँ है, ऐजवाल है। मिजोरम का कौन है, ऐजवाल। नागालैंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसका आपका क्या है, कोहिमा। और यहाँ पर आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा, जिसका आपको देखने को मिलता है अगरतला। तो ये जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैकमोहन की बात की गई है, यहाँ पर आपको पता होगा ये बाउंड्री है बिटवीन किसका, इंडिया एंड चाइना का, तो ये आपको याद रखना है। रेड क्लिफ किसका, इंडियन पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का भी सेम है। फिर जो है क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑल दो आप चेंज हो चुके हैं यहाँ पर पैटर्न, यहाँ पर जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से नहीं, आपके नॉलेज से पूछा जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन जो होगा डायरेक्टली बनाइएगा और यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली बनाकर इसे भी ट्राई कर सकते हैं। ऑल दो यहाँ पर दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले वाले पुराने वाले पढ़कर आप इजीली 100% स्कोर कर सकते थे, पर ऐसा आप नहीं होता। होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड वीडियो जल्द आएगी, चैनल से बने रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।